हेलो क्लास 12। आज करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2। ये है निर्मल प्रकाशन का। आप लोग कमेंट कर रहे हो निर्मल प्रकाशन का देने के लिए। मैं इससे पहले अपलोड किया है मैंने एक दो चैप्टर आधुनिक प्रकाशन का, लेकिन आप लोगों के पास जैसे कि बुक है आधुनिक की और निर्मल की नहीं है तो मैं निर्मल से करवा देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अपलोड हो चुका है। आज करेंगे सेकेंड चैप्टर। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें दो ही चैप्टर हैं विषय सूची निर्मल प्रकाशन वाली बुक में। देख सकते हो भारत का समाज और राजनीति 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच फर्स्ट चैप्टर है, और सेकंड है 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया और नई दुनिया में उपनिवेशीकरण। उसके बाद प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, उसे हम करवाएंगे। उससे पहले हम चैप्टर 2 के जितने भी MCQ बनते हैं वो सब सॉल्व कर लेते हैं। तो बस फ़र्क इतना है आधुनिक की बुक में और निर्मल की बुक में कि आधुनिक की बुक में पूरे चैप्टर को छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है, और ये निर्मल की बुक में 2-3 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है। तो बात एक ही है, लेकिन आप लोग दोनों बुक से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर 2 निर्मल प्रकाशन से। ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है पुर्तगाली उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यापार मार्गों की खोज, मसालों पर नियंत्रण, ईसाई धर्म का प्रचार और उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ये तीनों, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। दूसरा नंबर है 17वीं शताब्दी तक कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ एशिया पहुँचने लगी थी। तो आंसर होगा इसमें भी उपरोक्त सभी, क्योंकि पुर्तगाल, स्पेन और डच ये तीनों यूरोपीय शक्तियाँ एशिया पहुँचने लगी थी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर प्रश्न है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिकट। चौथा नंबर है गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में कब आया था। तो आंसर है ऑप्शन ए, 1510 ईस्वी। पाँचवा है अफोंसो डी अल्बुकर गवर्नर था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल का। छठवा है मसाला द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। सातवां नंबर है पुर्तगालियों ने चीन के मकाऊ पर कब नियंत्रण स्थापित किया। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1557 AD में। अगला है 8वां नंबर डचों ने श्रीलंका पर कब अधिकार किया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1658 AD में। 9वां नंबर है मलेशिया पर डचों का अधिकार कब हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1641 AD में। 10वां नंबर है डच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1602 AD में। 11वां नंबर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 AD में। 12वां नंबर है ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट का गहना किसे कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। 13वां नंबर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1757 AD में। 14वां नंबर है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858 AD। 15वां नंबर है नॉनकिंग की संधि 1842 किस देश के साथ हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन और चीन। 16वां नंबर है दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र कौन देश था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। 17वां नंबर है ब्रिटेन ने हांगकांग कब चीन को सौंप दिया। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 AD में। 19वां नंबर है एशिया में फ्रांसीसियों का औपनिवेशिक प्रतिद्वंदी कौन था। तो इसका आंसर होगा सभी, उपरोक्त सभी। 20वां नंबर है पांडिचेरी में फ्रांस के अपने व्यापारी केंद्र की स्थापना कब की थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1674 AD में। 21वां नंबर है फ्रांस ने लाओस पर कब अधिकार किया। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1893 AD। 22वां नंबर है डियन बियन फू का युद्ध किसके बीच हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस और वियतनाम। 23वां नंबर है डियन बियन फू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। 24वां नंबर है ब्राज़ील की खोज किसने की थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, कैब्राल। 25वां नंबर है ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। 26वां नंबर है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1783 AD। 27वां नंबर है काले लोग श्वेत मनुष्यों पर बोझ हैं, इस अवधारणा को प्रचारित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग।
अगला है 28वां नंबर, ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार किसने दिया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। 29वां नंबर है, वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी सन 1760 में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1760। 30वां नंबर है, अलीनगर की संधि हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराज और ब्रिटिश। 31वां नंबर है, बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब थे। आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। 32वां नंबर है, प्लासी का युद्ध हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1757 AD। 33वां नंबर है, निम्न में से किसका संबंध बक्सर युद्ध से नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। 34वां नंबर है, अमेरिका की खोज किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबस। 35वां नंबर है, जब वास्को द गामा कालीकट पहुंचा तब वहां का शासन कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी, जामोरिन। 36वां नंबर है, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा गया था। आंसर होगा ऑप्शन डी, VI लेनिन। आगे बढ़ते हैं। 37वां नंबर है, वह नीति जिसके द्वारा एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साम्राज्यवाद। 38वां नंबर है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ डुप्लेक्स। 39वां नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी में। 40वां नंबर है, ब्रिटिशों को दीवानी की प्राप्ति हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1765 AD में। 41वां नंबर है, वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1757 AD। 42वां नंबर है, औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि थी। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1813 AD। 43वां नंबर है, अमेरिकी उपनिवेशों में ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1776 ईस्वी। 44वां नंबर है, इंग्लैंड ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता को कब मान्यता दी? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी। 45वां नंबर है, अंधकार पूर्ण भूमि कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। 46वां नंबर है, साम्राज्यवाद की आर्थिक व्याख्या सर्वप्रथम दिए थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, जे ए ऑप्शन। 47वां नंबर है, भारतीय प्रशासन संरचना में नई पुलिस प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था किनके द्वारा? आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 48वां नंबर है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 39वां नंबर है, भारत का पहला ट्रेड यूनियन। आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास लेबर यूनियन। 50वां नंबर है, नाटक नवान्नो लिखा गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी, विजन भट्टाचार्य द्वारा। 51वां नंबर है, तिएसिन की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 AD। 52वां नंबर है, बंगाल से द्वैध शासन का अंत किसने लिखा? आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 53 नंबर है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। 54 नंबर है, मद्रास की संधि के बीच हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग्स। 55 नंबर है, सालबाई की संधि हस्ताक्षरित खालिस्तान में हुई। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1782 AD। 56 नंबर है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1793 AD। 57 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर होगा 57 नंबर प्रश्न हम छोड़ देते हैं क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इसका आंसर नहीं है। अगला है 58 नंबर, श्रीरंगपट्टम की संधि के बीच हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। 59 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। 60वां नंबर है, रैयत बाड़ी प्रथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। 61 नंबर है, अमृतसर की संधि के बीच हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंज और रणजीत सिंह के। आगे बढ़ते हैं। 62वां नंबर है, जिस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती स्थापित की थी वह थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। 63 नंबर है, मैसूर का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। अगला है 64 नंबर, किसने कहा भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है? सिविल सेवा, सैनिक और पुलिस। आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विपिन चंद्र। अगला है 65 नंबर,
रेगुलेटिंग एक्ट खालिस्तान में पारित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 AD। 66 नंबर है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था सन? आंसर होगा ऑप्शन डी 1784 AD। 67 नंबर है, महाल का अर्थ होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए जागीर। 68 नंबर है, भारत में पहली रेल खालिस्तान में चली? आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 AD। 69 नंबर है, प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए रिसड़ा। 70 नंबर है, बंगाल में स्वतंत्र नवाबी की स्थापना खालिस्तान में किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। 71 नंबर है, बंगाल में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी चंद्रनगर। तो बच्चों आगे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे पार्ट 2 करके देने की कोशिश करूँगी अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये दो चैप्टर में ही है, क्योंकि 2 चैप्टर में ही पूरे ही सिलेबस दिया गया है। और मेरे हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को डिटेल इसमें मिल रहे हैं और बहुत सारे MCQ भी अच्छी तरह से डिटेल किया गया है यहाँ पर। और जैसे कि 2 चैप्टर हैं, तो आप लोगों को उतना डर भी नहीं लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर से रेडी करना है। तो यहाँ 2 चैप्टर दिए गए हैं, अगर 2 चैप्टर से रेडी करते हो और आधुनिक की बुक से भी करते हो तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, तो मैं उस हिसाब से देने की कोशिश करूँगी। और कोई अन्य सब्जेक्ट में भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।